हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि आपके सामने क्या सच्चाई आ रही है, किसका रियल फेस आपके सामने रिवील होने जा रहा है। ठीक है, कौन आपके बारे में छुप छुप के सोचता है या सोचती है। चलो, मतलब किसका आप पर क्रश है ऐसा भी बोलो तो सही रहेगा। तो ये रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हमेशा के टॉपिक से पर थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है कि देखिए, मैंने यहाँ पर अभी यूवर्सिज्म रीडिंग कर चुकी हूँ, आपने देखा भी होगा इस महीने का। ठीक है, ये तो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। और मैंने टाइमलेस रीडिंग 48 आवर्स 72 आवर्स वाले भी कर दिए हैं। ठीक है, अभी मून का रीडिंग भी किया था थोड़े दिन पहले, है ना, 2-3 दिन पहले। तो मैंने सारे रीडिंग कर दिए हैं, करियर, न्यू लव, फीलिंग्स, एनर्जी, है ना, और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि और वहाँ पर मैंने सोशल भी बात की थी, है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल बात होगी कि कौन आपके ऊपर क्रश रखते हैं, कौन आपकी तरफ नज़र रखते हैं, किस पर आप भरोसा कर सकते हो, कौन आपके सामने एक मास्क लगा कर आ रहे हैं और बात कुछ और हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर रहेगी। चलो देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे हम। ओके, वाह, कितनी अच्छी एनर्जी आई है, देखो सारे कार्ड्स अच्छे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहे हैं, जो मैच नहीं हो रहे हैं उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। द मून की एनर्जी आई है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप जनरल, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। क्योंकि ये रीडिंग का टॉपिक ही वैसा है कि कोई भी देखे इसको तो उसको लगेगा मेरे साथ भी ये रेजोनेट कर सकता है, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो तब भी, या रिलेशनशिप में हो। ठीक है, ओके। टॉवर का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो लियोज, ये रीडिंग आपके लिए है। बात करते हैं, आप देखिए लियोज, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। कौन सच बोल रहा है, कौन मास्क के साथ चल रहे हैं या आ रहे हैं। ठीक है, कौन चुपचाप आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कौन सी एनर्जी अब टूटने वाली है, मतलब आपके सामने सच्चाई आने वाली है, वो हम देखेंगे। तो आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, वो आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सच कौन बोल रहा है, चलो बात करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लियर करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट और इमोशनली मैच्योर एनर्जी सच बोल रही है। ठीक है, वो मेल फीमेल हो सकते हैं, कोई भी, वो किंग या क्वीन भी हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड, या फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा और बीएफ या जीएफ से थोड़ा कम, ऐसे कोई पर्सन हो, स्पेशल पर्सन, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट करना। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि एक स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट और इमोशनली मैच्योर एनर्जी सच बोल रही है आपसे। और ये पर्सन जो है, ये स्वीट बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, जो है वो सीधा बोल देते, स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिल्कुल दिल से नहीं दिमाग से बात करते हैं, ऐसे ये पर्सन है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी हार्श लगे आपको ये सुनना, पर ये झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी है सच्चाई है, सामने से बोल देंगे, जो भी है सच बोल देंगे। चाहे उनके वर्ड्स आपको कभी कभी चुभने वाले लगे या ड्राई लगे, आपको ऐसा लगे कि इसके साथ मुझे रहना ही नहीं है, मैं क्यों इसके साथ रिश्ते में आई या आया, ऐसे। ठीक है, लियो के लिए, आपके लिए क्या मैसेज है विद दिस कार्ड। तो ये सच बोलते हैं पर्सन, वो हमेशा प्लीजिंग नहीं होते, हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रोज़ जैसे रूडली बात करेंगे, कभी कभी थोड़ी अच्छी बात भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो बेस है ना, बहुत सिंपल और लॉजिकल होता है। ठीक है, बहुत ओवर चीज़ें नहीं करते हैं वो। इमोशंस भी हैं लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होते हैं। ठीक है, पर ऑनेस्ट है। द स्टार, असली इंटेंशन, हीलिंग ट्रूथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द स्टार बताता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन, कोई जेन्युइनली हील करना चाहते हैं आपको। कोई आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी सिचुएशन को, या आपकी ओवरऑल सिचुएशन को समझ रहे हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, ये सब कुछ उन्होंने देखा है, आपके रिश्ते का ब्रेकअप भी देखा है उन्होंने, और फिर बहुत सारे दुख जो आप झेलते आए हो, अब तक स्ट्रगल कर रहे हो हर तरह से, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरह से, वो सब कुछ ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है इस पर्सन का। तो ये पर्सन आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको हील करना चाहते हैं। तो ये खुद को भी हीलिंग चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में। तो आपको देखकर इसको एक तरह से हीलिंग रिसीव होती है कि ये पर्सन इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी हंसते हैं आप, फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो आपको देखकर फिर इसको भी अपने वुंड्स जो है वो हील होते हुए नज़र आते हैं। उसने भी अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली है इस पर्सन ने।
ठीक है। होप अभी भी ज़िंदा है उसके मन में कि वो आपको आकर कुछ बोले और आपसे बात करे इस तरह से, लेकिन पास्ट के वुंड्स पूरी तरह हील नहीं हुए हैं उसके। उसने भी अपने पास में कोई ब्रेकअप देखा है, इस वजह से वो आपको समझ सकता है या सकती है, ठीक है। वो दूर से ही आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो या इसके सामने ही आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होकर एंड हुई है, आपके कोई क्लोज फ्रेंड है और उसके लाइफ में भी सेम चीज़ें हुई हो, ऐसे कोई पर्सन है ये, ठीक है। ट्रुथ क्या है, ये एनर्जी सच्चाई की है पर फ्रेजाइल नहीं है, ठीक है। एंड ट्रुथ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ मैनिपुलेशन नहीं पर अनसर्टेनिटी है इसके पास। ये अभी मतलब एक निश्चित रूप से कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पर मैनिपुलेट नहीं है, चालाक नहीं है, वो चालाकियों से चीज़ों को नहीं संभाल रहे, पर वो अभी भी थोड़ा सा यस नो में है, क्योंकि पास्ट का जो इनका चल रहा था ना, पास्ट में इन्होंने जो देखा है ना, दुख दर्द तकलीफ वुंड्स धोखाधड़ी, उसमें से ये खुद बाहर नहीं आए हैं अभी। बस आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपको देखकर वो अपने आप को हीलिंग पाते हैं अपने आप में, और आपकी भी मदद करके आपको भी किसी ना किसी तरीके से वो हील करना चाहते हैं। ये बात भी यहाँ पर है, क्योंकि वो आपसे अपनी एनर्जी को मैच करते हुए समझ रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है ये बात, वो वहाँ पर चल रही है सामने वाले पर्सन पर। किसी के लिए तो ये बात बिल्कुल सटीक है और आपको ये नहीं पता है कि ये इसके मन में क्या है, पर ये एक बात मतलब एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता है इसके मन में क्या चल रहा है, पर आपको एक बात पता है कि कुछ तो स्पेशल ज़रूर है, ठीक है। वो वाइब्स आपको रिसीव हो रही है। द एम्प्रेस, मास्क, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। मास्क कौन पहने हैं, एम्प्रेस कार्ड यहाँ मास्क के रूप में आ रहा है, ठीक है। वैसे एम्प्रेस एक बहुत ही ऑस्पिशियस और पॉजिटिव एनर्जी है, पर इसके बाद में जो मून कार्ड है ना, इस वजह से ये एनर्जी इस तरह से चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओवर केयरिंग दिखाना, कोई पर्सन है, ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ओवर केयरिंग है आपको लेकर, ऐसे मतलब वो है, वो दिखाते हैं ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। पॉजिटिव लव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपके बिना इनकम्प्लीट हूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इसकी रहती है ऑलवेज़। वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती है ना, इस तरह से या चाहता। एंड आपको मतलब आप उसके वो आपके बगैर इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। बाहर से नर्चरिंग पर अंदर से डिपेंडेंसी और इनसिक्योरिटी। बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत नर्चर करते हैं आपको, है ना, बहुत लव है, लव तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर से इनसिक्योर है आपको लेकर, डिपेंड है आपके ऊपर इमोशनली और हर तरह से, ये बात है। तो लियोज़ यहाँ पर आपके लिए वार्निंग यही रहेगी कि हर केयर डिवाइन नहीं होती है, कभी कभी कंट्रोल होता है उस केयर के पीछे, ठीक है। आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश अगर कहीं की जाती है, ज़रूरी नहीं वो फीमेल हो, वो मेल भी हो सकते हैं, वो आपके कोई लवर पर्सन हो, ये ज़रूरी नहीं, कोई नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं जो फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा हो, स्पेशल हो, है ना। बाकी सारी चीज़ें नहीं है, फ्रेंडशिप ही है, पर एक नॉर्मल फ्रेंड इतनी हेल्प नहीं करे जितनी ये फ्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी परिस्थितियों को समझते हुए। लेकिन आगे चलकर ये, या अभी से आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस या कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वो वहाँ पर आपने समझना है, संभलना है, क्योंकि हर केयर डिवाइन केयर नहीं होती है, कभी कभी उसमें कंट्रोल आ जाता है सामने वाले पर्सन का, फिर आपको भी बंधा बंधा सा लगेगा और वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है, वो कुछ और ही हो जाता है। आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि इस तरह से कुछ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। द मून, हिडन एजेंडा, कन्फ्यूजन। तो मून कार्ड कहता है कि सब कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा है आपको, अभी भी बहुत कुछ हिडन है आपके सामने, सब कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, ठीक है। सच आधा है, डर छुपा हुआ है, कुछ बातें जानबूझकर है ना छुपाई जा रही है या सीक्रेट रखी जा रही है, इसमें आप, इसलिए आप है ना कंफ्यूज फील कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। जहाँ क्लैरिटी ना हो वहाँ इंट्यूशन की सुनो अपने, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो किसी पर भरोसा कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ, तो ऐसे में अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुननी चाहिए आपने। पास्ट से क्या सीखा है आपने, उस पर ध्यान दो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, आपकी एनर्जी है ये, तो आप थके हुए हो लेकिन हारे नहीं हो अभी, ठीक है। पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, उस पर ध्यान दो, वो लेसन्स याद रखो। गार्ड अप है आपके, मतलब आपने अपनी इमोशनल बाउंड्री बना के रखी है, अननेसेसरी शेयरिंग बंद कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो करो, ठीक है। अब आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो किसी के ऊपर, नहीं करते हो आप लियोज़, मुझे पता है आप में से 99% लियोज़ ऐसे है कि जो इजीली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कह दे, नहीं होता है आपका विश्वास। एक बार का विश्वास कर भी लो ना, तो दूसरे पल में आपको लगता है अरे ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे मतलब इतना हो गया है ना कि अभी किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है, मतलब आपको तो अभी हर अपना बेगाना लगता है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि तकलीफ़ ही ऐसी मिली है, चाहे लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल की तो छोड़ ही दो, वहाँ तो रहते ही है सब ऐसी तरह के लोग, लेकिन दोस्तों ने भी नहीं छोड़ा,
धोखा देने से बचे नहीं है वो, और मैनिपुलेशन, ये सब कुछ आपने देखा है। तो इसीलिए आपका विश्वास अब किसी भी रिश्ते पर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। 99% लियोज ऐसे है कि इसी तरह से सोच है आपकी अभी फ़िलहाल बनी हुई। ये गलत नहीं है, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, बस अभी विश्वास नहीं करना है क्योंकि तकलीफ़ मुझे होती है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, ऐसे आपके दिमाग में बातें हैं। अब मैं जो करूँगा या करूँगी वो सिर्फ मैं मतलब अपना नेक्स्ट लेवल सब कुछ ले जाना है, आगे एक फ्यूचर अच्छा करना है, एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जीनी है, पीसफुल लाइफ, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ मेरी है और मुझे बहुत हैप्पीली जीना है। ये आप समझ चुके हो। ये सर्वाइवल मोड नहीं है आपका, सेल्फ रिस्पेक्ट मोड है ये, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो कौन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है आपको, चलो देखते हैं। तो 9 ऑफ कप्स बताता है कि कोई पर्सन आपकी खुशी को दूर से देख रहे हैं। ये पर्सन जो है आपको इतना स्ट्रांग देखकर बहुत सरप्राइज़ है, आपको हैप्पी देखकर थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं, किसी किसी के यहाँ ऐसे कोई लोग हो, आपको खुश देखकर थोड़ा सा जेलस भी हो सकते हैं, ये बात भी है, ठीक है। पर अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है अभी उनमें। ये साइलेंट एडमायरेशन प्लस रिग्रेट दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। द लवर्स कनेक्शन का सच यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कि ये कनेक्शन रियल था, चॉइस इन्वॉल्व थी, आप दोनों का रिश्ता जो था वो रियल था या है, ठीक है। चॉइस इन्वॉल्व थी इसमें दोनों की भी, दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया था, ठीक है। पर राइट डिसीजन टाइमली नहीं लिया गया। कहीं पर अगर इश्यूज़ हुए हैं ना तो राइट डिसीजन टाइमली नहीं लिया गया है, इसीलिए इश्यूज़ क्रिएट ज़्यादा होते चले गए और ये रिश्ता अब यहाँ आकर खड़ा है कि क्या करे, क्वेश्चन मार्क लेकर। ऐसा तो शुरुआत नहीं की थी, ऐसे तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है रिश्ते में, ठीक है। ये सोल लेवल अट्रैक्शन था पर कंसिस्टेंसी मिसिंग थी इस रिश्ते में, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स किस एनर्जी का एंड हो रहा है, तो लियो आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हो। मैंने कहा ना यही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, देखो अब आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो जो आपको इनकम्प्लीट फील कराती है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप सिर्फ अटैचमेंट नहीं, इल्यूजन भी छोड़ रहे हो, कोई भी वहम भी नहीं रखना चाह रहे हो आप अपने दिमाग में अब किसी को लेकर। एंड किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, तो इमोशनल बेगिंग, वन साइडेड एफर्ट्स, मतलब रिश्ता तो है, दो लोगों का है, शुरुआत तो दोनों ने की थी, पर अब आखिर में सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो ये वन साइड एफर्ट्स वाला जो है इस चीज़ का एंड कर रहे हो आप अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। इमोशनल बेगिंग, मुझसे लव कर लो, मुझे टाइम दे दो, है ना, मुझे अटेंशन दो, इमोशनली मैं तुम पर डिपेंड हूँ, इस तरह से ये सारी चीज़ें, या तुम कहीं मत जाओ, ये सारी चीज़ों से आप अभी बाहर आ रहे हो, या ये एक पॉजिटिवनेस का ट्रैप था किसी का तो उसमें से बाहर आ रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस टॉवर, फाइनल ट्रुथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। तो ट्रुथ पेनफुल होगा, ठीक है, पर ज़रूरत है इस चीज़ की आपके पर्सन को कि वो सच्चाई समझे, ठीक है। जो टूटेगा वो पहले से ही वीक था, वही टूटेगा, क्योंकि रिश्ता मजबूत होता तो ये कार्ड्स आते ही नहीं और आप यहाँ वीडियो देखते भी नहीं, है ना, रीडिंग देखते भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती। पर रिश्ते में काफ़ी इश्यूज़ बढ़ गए, आपको कन्फ्यूजन होने लगी, मैं सही हूँ या गलत हूँ। 4 लोग जब मुझे गलत बोलने लगे कि तू गुस्सा करता है, करती है, या मेरे साथ 2 से ज़्यादा ब्रेकअप हो गए तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, ऐसे अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। और इस वजह से कंफ्यूज होकर जब आप कुछ देख रहे हो, गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो वो पॉजिटिव गाइडेंस मिलना चाहिए ना। मैं भी यहाँ पर निगेटिव बातें करूँ तो कैसा रहेगा, है ना। तो किसी ने कमेंट में कहा था, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं निगेटिविटी फैलाना नहीं जानती हूँ, है ना। हम लोग अच्छा पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करेंगे, निगेटिविटी को हटा देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, जो कि आप अभी करने वाले हो या कर रहे हो, ठीक है। टॉवर सडनली क्लैरिटी लाता है आपके लिए टॉवर, ठीक है, जिससे आप फ्री होते हो, आपको फ्रीडम मिलती है, आपको दिशा मिलती है, आपके लिए रास्ते क्लियर होते हैं, क्लैरिटी आती है, कन्फ्यूजन से बाहर आते हो, ठीक है। जो सच दिल तोड़ता है ना वही आपको बचाता भी है। मतलब जो दिल को तकलीफ़, मतलब किसी के ऊपर हमने अंधा विश्वास किया, पर जब विश्वास हमारे आंखों पर से पट्टियाँ हटी, हमारे सामने सच्चाई आई, तो उल्टा अच्छा ही है ना, थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन सच्चाई तो समझ में आई। अब हमारे पास वक्त तो है, हम ठीक है एक एक्सपीरियंस ले लिया या पास्ट भर का कर्मा होगा, ऐसा सोचकर हमने उससे मूव ऑन भी कर लिया, क्योंकि लियोस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इमोशनल होते हैं पर स्ट्रांग भी होते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी। तो अभी आप 2 चॉइसेस के बीच हो, पास्ट वर्सेस फ्यूचर, इमोशन वर्सेस लॉजिक,
इमोशन वर्सेस लॉजिक, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बैलेंस बनाओ, सैक्रिफाइस नहीं करना है हमको, बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लियो, सच अब छुपा नहीं रहेगा, मास्क गिर जाएंगे लोगों के, ठीक है, उतर जाएंगे मास्क उनके। एंड आपकी रोशनी को वो पर्सन जो आपके साथ झूठ और फरेब का नाटक कर रहे थे वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो नेचुरली पीछे रह जाएंगे या रह गए हैं पहले से, ये हो भी गया हो किसी के साथ। अपनी वर्थ याद रखो, आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बने हो, अपनी खुद की सेल्फ वैल्यू समझो। कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके लिए नहीं है, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे नहीं चलता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ तो बिजनेस में होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर भी लोग नहीं करते हैं किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़, तो रिश्ते में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ेस होने लगे, इतने बड़े बड़े नहीं, छोटे मोटे ठीक है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैंसर, जेमिनी, हेवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अंटिल डेप्थ्स टीयर अस अपार्ट, ओके। सैटर्न, जब तक ना ये पास्ट बर्थ का कर्मा चल रहा है तब तक चल रहा है, तब तक किसी के साथ हमारा कार्मिक रिश्ता हो सकता है, लेकिन एक बार का वो कर्मा ख़त्म हो जाए तो किसी ना किसी तरह से कोई तो वजह बनती है और वो रिश्ता, वो जो भी बात हो वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर रहेगी। और कार्मिक लेसन आपने लर्न कर लिए रहेंगे अभी बहुत सारे, तो इस वजह से भी कार्मिक लोग आपके लाइफ से दूर होते हुए नजर आएंगे या सोलमेट जैसी एनर्जी में आ जाएंगे। सोलमेट यानी सिर्फ हस्बैंड या वाइफ या इस तरह का ही कोई एनर्जी हो, ज़रूरी नहीं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन अदर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, वो भी पॉजिटिवली हमारे साथ बैलेंस एनर्जी में आ जाए, ये हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, आपको थोड़ा शैडो वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी निगेटिविटी भरी रहती है, हमें लगता है हम तो सही है, पर कभी हमें खुद के गिरेबान में झांक कर भी देखने की नौबत आ जाती है। तो थोड़ा सा 2 मिनट निकाल कर अपने ऊपर फोकस करो, कहाँ मेरी गलती है या नहीं है वो तो समझ में आ जाएगा, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर कहीं पर गलती है तो उसको सुधारना पड़ेगा, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक ही रखो, सुधार लो उसको, ठीक कर लो। अगर कुछ है तो थोड़ा सा हर्मिट मोड पर आप जाओगे, मतलब आप क्या करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि क्या मैं सही में गलत हूँ, वाकई में यहाँ पर मेरी गलती हुई थी क्या, या फिर मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बातें आपके दिमाग में आ सकती है, ठीक है। फेट, ये सब कुछ फेटेड था, नसीब में हम लेकर आते हैं कुछ चीज़ें, वही तो है संचित कर्मा, आपको तो पता होगा कर्मा का सब कुछ है ना, प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, क्रियामान कर्मा, ये सारी चीज़ें जो होती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ये, तो कर्मा साइकिल आपका एंड हो रहा है अभी, ठीक है। किसी के साथ कर्मा एंड हो रहा है, इसलिए रिश्ता भी, वो उस रिश्ते से भी आप बाहर निकल आए हो, ठीक है, ये बात रहेगी। नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, रिन्यूअल आपके लिए एक नई शुरुआत वेट कर रही है, साथ ही साथ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लिए है, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट्स, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस, सैक्रल चक्र, देखिए आपके सैक्रल चक्र में हीलिंग आएगी, और एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आप देख चुके हो अपने लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, तो उसमें से आप बाहर आ रहे हो, और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, ये स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल सकते हैं। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास रहेंगे, ये एहसास वो दिला सकते हैं आपको, सभी के वो जो तारक जिनको हम बोलते हैं तारक, वो रहते ही है, मतलब गार्डियन एंजल्स। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, थैंक यू एंजल। तो यहाँ पर देखिए, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, तो अभी के चैलेंजेस जो है उससे आगे बढ़ने का वक्त है अभी, ठीक है। फोकस कीजिए जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, आपकी इच्छा क्या है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड, पॉजिटिविटी की तरफ देखो, अच्छाई की तरफ देखो। White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now, तो अपने, ठीक है, चलो एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने हैं। क्लीन इट अप, जो भी निगेटिव चीज़ें सोच रहे हो ना, किसी के भी बारे में हो वो निकाल दो, क्लीन करो, अपने अंदर से भी निगेटिविटी निकाल दो। आप मेडिटेशन करो, या फिर वॉक के लिए जाओ, रन करो, ग्राउंड पे रनिंग तो कर सकते हो ना, वो करो, उससे भी बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। ग्राउंडिंग मतलब क्या है ना, पैर में चप्पल मत पहनो और ज़मीन पे चलो, ज़मीन यानी कौन सी, जहाँ पर मिट्टी हो, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे नेचुरल हेल्प लो और कुछ चीज़ें खुद से ठीक करो। नो प्लेस लाइक होम,
आप इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और सपोर्टिव फील करोगे, अकेलापन दूर हट जाएगा, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ए चेंज इन द विंड, अभी सब कुछ बदलने जा रहा है आपके लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो आप भी पॉजिटिव सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।